नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई बेहतरीन इंटरेस्टिंग स्टोरी में, जिसका टाइटल है बहू और बेटे का टिफिन अलग अलग क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। पुष्पा रोज की तरह सुबह का सारा काम निपटा कर जैसे ही अपने कमरे में आई, बिस्तर पर बैठते ही उसका सर घूमने लगा। सुबह 5 बजे से उठकर बर्तन चौका और झाड़ू करके सभी को नाश्ता पानी देने के बाद ही पुष्पा अपने ऑफिस जाया करती थी। किसी तरह हड़बड़ी में एक पराठा या रोटी पानी के साथ जल्दी जल्दी निगलती और उसका टिफिन पैक किया हुआ मिलता। उसे वह अपने बैग में रखती और ऑफिस के लिए निकल जाती। ऑफिस पहुंचते ही धम्म से कुर्सी पर बैठ जाती और कुछ देर बाद ही अपनी फाइलें निकालती। एक दिन उसकी सहेली रीता उसे छेड़ते हुए कहती है कि क्या बात है पुष्पा, शादी के बाद तो लड़कियां निखर जाती है और एक तू है, लगता है जीजाजी टाइम नहीं देते। तब पुष्पा उससे कहती है, अरे नहीं यार, शादी क्या हुई, जिंदगी बद से बदतर हो गई। सुबह 5 बजे से लगे रहो, कोई मदद करने वाला नहीं, सबको अपना नाश्ता और टिफिन चाहिए। सासू माँ सुबह 7 बजे स्कूल चली जाती है। एक ननंद है, वह टीचर है, वह भी सिर्फ उठकर नहा धोकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। उसे तो नाश्ता और उसके साथ दूध भी चाहिए, और वह भी मैं उसे ठंडा करके दूं। दूध गर्म हो तो मुश्किल, और ज़्यादा ठंडा हो तो दूध नाली में। यहाँ ऑफिस में आओ तो यहाँ का काम, शाम को घर जाओ तो फिर वही काम का ढेर। किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं। छोटी नंदों का रोज घूमने का प्रोग्राम बना रहता है। तब रीता कहती है, तो क्या जीजाजी अपनी बहनों को कुछ नहीं कहते? पुष्पा, वो क्या कहेंगे, उनकी सह पर ही तो घर बिगड़ा है। वह खुद भी घर पर रहें तो किसी को कुछ कहे ना। शाम को ऑफिस से आने के बाद मोहल्ले और दोस्तों के यहाँ घूमना शुरू, और रात में खाने के टाइम पर आना। कौन कहाँ जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं। रीता आक्रोश में बोली, कमाल है यार, तेरे घर और घर वालों का तो कोई हिसाब ही नहीं। ऐसे घर चलता है कहीं क्या? और तेरे आने के पहले घर कैसे चलता था? पुष्पा कहती है, बस पूछ मत, माशाअल्लाह। तब रीता कहती है कि चल पहले अभी कैंटीन में चलते हैं, फिर काम करते हैं। एक बात बता पुष्पा, तेरे मायके में इतना डिसिप्लिन और यहाँ ये हाल, कैसे मैनेज करती हो सब कुछ? पुष्पा कहती है, अरे क्या बोलूँ यार, बायोडाटा देखकर लगा था कि सब पढ़े लिखे होंगे, पर सब के सब अनपढ़। ना कोई तरीका, ना ही बड़े छोटों से बात करने की कोई सभ्यता। पुष्पा जैसे इतना कहकर रुआसी हो गई। रीता बोली कि तू चाय पी और सैंडविच खा, ये तो तेरा मनपसंद है ना। रीता ने पुष्पा को सैंडविच जल्दी जल्दी खाते हुए देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि ये वही पुष्पा है जो शादी से पहले एक से एक बढ़िया व्यंजन लाती थी और सबको खिलाती थी, और कैंटीन की चीज को कभी हाथ भी नहीं लगाती थी। और आज पुष्पा का ये हाल। चाय पीकर दोनों अपना अपना काम करने में व्यस्त हो गई। पुष्पा घर और बाहर दोनों जगह एक सफल महिला थी। ऑफिस में न जाने उसने कितने पुरस्कार मिले थे, और घर में सबकी चहेती, सबका काम भाग भाग कर करती। आज रीता को पुष्पा की शक्ल देखकर तरस भी आ रहा था, और साथ ही साथ गुस्सा भी, कि आखिर कैसे हैं इसके पति, जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लंच में दोनों सहेलियां अपना टिफिन खोलकर बैठ गई। रोज तो उनके साथ और भी सहेलियां होती थी, पर आज सभी जीएम निरीक्षण में व्यस्त होने के कारण साथ लंच नहीं कर पा रहे थे। पुष्पा ने जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोला तो शर्म से रीता से आंखें नहीं मिला पा रही थी वो। 2 सूखी रोटियां और एक छोटी सी डिब्बी में लौकी की उबली हुई सब्जी। लगता है आज दीदी रखना भूल गई। पुष्पा की शक्ल देखने लायक थी। रीता कहती है, पुष्पा बहाने मत बना, रोज ही देखती हूँ बच्चों जैसे टिफिन में खाना लाती है तू। हम सब जानते हैं कि शादी से पहले दाल सब्जी या रस वाली सब्जी, दही या रायता और मीठा सब होता था तेरे लंच बॉक्स में। अब कैसे ले आती है तू यह खाना, वह भी जरा सी सब्जी? रीता ने जैसे उसकी चोरी पकड़ ली हो। तब पुष्पा कहती है कि रीता, मेरा और उनका टिफिन बिल्कुल अलग अलग होता है।
मैं इनके टिफिन में घी चुपड़ी रोटी, दाल, सब्जी, दही और मीठा भी रखती हूँ, पर मेरा टिफिन मेरी छोटी ननंद ही पैक करती है। मैं बोल नहीं सकती क्योंकि जब तक मैं तैयार होने जाती हूँ तब तक मेरा टिफिन पैक हो चुका होता है। कुछ भी बोलने का मतलब है हंगामा खड़ा करना, और पतिदेव घर वालों पर आंख बूंद कर विश्वास करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन रीता ने अचानक से पुष्पा के हस्बैंड को फोन किया और कहा कि पुष्पा की तबीयत ठीक नहीं है, बीपी लो है शायद, तो आप यहाँ आ जाइए और उसे साथ ही घर ले जाइए। पुष्पा की पक्की सहेली होने के कारण रीता अक्सर उनसे फोन पर बात किया करती थी। पुष्पा के हस्बैंड जल्दी से ऑफिस आए तो पुष्पा ठीक थी और उसे पता भी नहीं था कि रीता ने उन्हें बुलाया है। पंकज यानी पुष्पा के हस्बैंड ने पूछा, पुष्पा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर आप यहाँ कैसे? तभी रीता कहती है कि मैंने बुलाया है इन्हें, सोचा आज इनके साथ लंच किया जाए, थोड़ा टाइम शायद आप दोनों को भी एक दूसरे के लिए मिल जाए, क्योंकि अगर आपको घर पर वक्त मिलता तो आप शायद पुष्पा की शक्ल ध्यान से देख पाते। पंकज ने जैसे ही पुष्पा की तरफ देखा उसे पुष्पा का मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई दिया। पुष्पा ने कहा, क्या रीता तू भी कहीं भी शुरू हो जाती है, चल लंच करते हैं। तभी पंकज कहता है कि मेरा लंच गाड़ी में रखा है, मैं लेकर आता हूँ। चलिए आज आपके साथ लंच करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, रीता ने कहते हुए उनका लंच बॉक्स खोला। अरे वाह, रोटी, दाल, करेले, दही और मिठाई भी, वाह। रीता, पुष्पा ये क्या, सूखी रोटी और करेले की सूखी सब्जी कैसे खाएगी तू? रुक मैं कैंटीन से रायता लेकर आती हूँ। तब पुष्पा ने कहा, अरे नहीं बैठ तू, सब साथ में खाएंगे, है तो सब कुछ। पंकज झेंप सा गया। तब रीता कहती है कि जीजाजी जानबूझकर मुझे आपको बुलाना पड़ा, क्योंकि ये महारानी तो घर में हंगामे की वजह से कुछ बोलेगी नहीं, और ये रोज का हाल है। आपका टिफिन पुष्पा पैक करती है और खुद उसे यह सब मिलता है। आपको शायद नहीं मालूम, पर शादी से पहले हम सब झपट पड़ते थे पुष्पा के टिफिन पर। पंकज ने पूछा, पर पुष्पा यह सब तुमने मुझे कभी भी बताया क्यों नहीं? पुष्पा कहती है, क्या आप मेरी बात पर यकीन कर लेते? हर रोज आपका और मेरा टिफिन ऐसे ही पैक होता है। कभी किसी ने नहीं सोचा कि ऑफिस में इससे मेरा पेट भरता है या नहीं, या फिर मुझे सबके सामने अपना टिफिन खोलकर कैसा लगता होगा। यह तो शुक्र है कि मेरे मायके का खान पान सबने देखा है, और रीता जैसी सहेली है मेरी जो रोज कैंटीन से कुछ खरीदकर साथ में रख देती है। और मैंने आपसे कई बार इस बारे में बताने की कोशिश भी की, लेकिन मैं हर बार इसलिए चुप रह जाती थी कि कहीं मेरे कारण घर में कोई बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। कभी आपसे भी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। पंकज सबके सामने लज्जित था। वह बोला कि मुझे माफ़ कर दो पुष्पा, कल से मेरा और तुम्हारा टिफिन अलग नहीं बल्कि साथ साथ पैक होगा, और वह भी तुम करोगी। तभी रीता ने उससे कहा कि देख पुष्पा, जब तक तू किसी को बताएगी नहीं तो कोई कैसे जानेगा? ससुराल में पति सबसे पहला दोस्त होता है, उससे कुछ मत छुपा। हाँ, जब वह ना सुने तब किसी और को बता, समझी? साथियों, यह कई घरों की कहानी है। बहू बेटे के साथ अलग अलग व्यवहार। कई पतियों को तो पता नहीं होता, तो कई स्त्रियां भी न बताने के लिए जिम्मेदार होती है। साथियों, इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।